ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਂਗਰਾ, ਪੱਤਣ ਕਦੀਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰ, ਮਹੀਵਾਲ, ਚੌਧਰੀਵਾਲ, ਬਾਗੂਵਾਲ, ਕੰਮੇਵਾਲ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ MLA ਐਕਸ CPS ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਫ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी राय साहब। हाँ जी सर प्लीज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब में जो बाढ़ पिछले महीनों आया और बहुत गंभीर बाढ़ था, बहुत जो पूरे पंजाब के लिए एक कह सकते हैं बहुत कष्टदायी रहा। पिछले दिनों हम लोगों का पंजाब में अजनाला की तरफ हम लोग आए थे और वहाँ देखा गया कि बाढ़ की बहुत ही ख़राब स्थिति थी। लोगों ने अपना घर खो दिया, लोगों ने अपनी गाड़ियों का नुकसान देखा, खेतों में रेत चले आए, फसलें बर्बाद हो गई, जानवर हर तरह से। तो इस संकट के समय मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा पंजाब उनके लिए खड़ा था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी उस संकट की घड़ी में आए और तत्काल 1600 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की पहली किस्त उन्होंने घोषणा किया और दिया। और करीब 12,000 करोड़ रुपए जो SDRF जो बाढ़ रिलीफ फंड जो होता है, डिजास्टर फंड, वो भी पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे दो चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी जब मैं आया तो मैं अखबार देखा तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। अभी आपने कल ही देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जो 3 स्टेट्स में जो बाढ़ प्रभावित हमारे 3 स्टेट्स हैं उसमें हम प्रधानमंत्री की जो फसल योजना, हमारी जो योजना है उसमें हम तत्काल उनको राहत देंगे। और कल के डेट में इन तीनों स्टेट्स में हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपये का हमने डायरेक्ट कर दिया। और निंदा प्रस्ताव उनकी सरकार है, जुमले की सरकार है, वो क्या करते हैं उस पर नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि पंजाब की जनता को जो बाढ़ क्षेत्र है उनको मदद पहुंचाना। आपके पास कोई ऐसा फिगर आउट है या डाटा है कि 1600 करोड़ में से इतना ट्रांसफर हो गया पंजाब को? मैं कह रहा हूँ कि 1600 जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह रहे हैं, मेरे पास तत्काल बैंक अकाउंट तो नहीं है, लेकिन अगर जो हम ये कह रहे हैं कि हमारा नेता अगर जो कह रहा है कि हमने बाढ़ क्षेत्र के लिए, बाढ़ की मदद करने के लिए पैसे आ गए हैं, तो इससे बड़ा कोई प्रमाण होता है क्या? प्रधानमंत्री अगर जो कोई चीज़ जगह आके कह रहे हैं और भारत सरकार के एक मंत्री प्रतिनिधि के तौर पर अगर जो मैं आके कह रहा हूँ तो मुझे लगता है इसमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ और इसमें ऐड में करना चाहता हूँ, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो हमने दिया ही 2-2 हज़ार रुपये। इसके तहत करीब 540 करोड़ रुपए 3 राज्यों में, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड को भी मिला है। ये 540 करोड़ तीनों राज्यों का? तीनों राज्यों का। ये किसके अंतर्गत है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री 540 करोड़ किसान सम्मान निधि, सॉरी किसान पंजाब में सर उसमें किसान सम्मान निधि जो हमारा 11 540 करोड़ 3 स्टेट्स को मिला है। 11 लाख किसानों के खातों में पंजाब में गया। 11 लाख इसकी 11 लाख की टोटल फिगर आई है आपके पास? हाँ, पंजाब के लिए 540 करोड़ है। पंजाब के लिए 11 लाख किसानों में 11 दिनों कितना 2,000 रुपए प्रति किसान के साथ 11 लाख किसानों को दिए। हाँ। सर आपके पास RDF रूरल डेवलपमेंट फंड है, तो पंजाब सरकार हमेशा ये बड़े
प्लेटफॉर्म पे भी कहती रहे कि हमारा जो आरडीएफ का पैसा है वो केंद्र ने रोक रखा है। इस पर उनको रोना है, इनको काम नहीं करना। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इनका चीफ सेक्रेटरी 13,000 करोड़ रुपए मांग रहा और मुख्यमंत्री 20,000 करोड़ रुपए मांग रहा। चीफ सेक्रेटरी कहता है कि हम जो है उतने में काम चला लेंगे, और अब सीएम साहब कहते हैं कि हमें 20,000 करोड़ चाहिए। हम बंदर बाट नहीं होने देंगे। अवसर में आपदा के समय हम अवसर नहीं तलाशने देंगे इनको। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम पंजाब के जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जो नुकसान हुआ है, उनको पहले किस्त हमने 1600 को दिया है, और ये पहली किस्त है, ये पहली किस्त है, और इसके बाद आकलन करके हम लोग मदद करने का काम करेंगे। नहीं, आरडीएफ का कोई पुराना पैसा भी रुका है पंजाब में? तो आरडीएफ का कोई पुराना पैसा नहीं होता। देखिए, एक स्टेट होता है, होता है, वो कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कभी भी डिजास्टर कहीं भी आ सकता है, एनी टाइम एनीवेयर। उस फंड का उपयोग तो करें, पहले उपयोग करें, आकलन दे, बताएं सरकार को कि हमने ये पैसा यहाँ किया, इसमें इस मद में किया, हमें पैसा दे दो, हमें पैसा दे दो। मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि जिस तरह का मैंने कहा आपसे पहले ही, ये इसमें राजनीति करने का नहीं है। आप भेजेंगे, हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्ण रूप से पंजाब के साथ खड़ी है और किसी भी तरह का कोई लीकेज भी नहीं होने देंगे, ऐसे हम आश्वासन देते हैं। एक जहाँ पे बाढ़ आई है वहाँ पे बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि जो लोग खेतों पे खेती कर रहे थे, वो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह है, क्या उनको भी आप किसी तरह से देखिए, ये व्यवस्था का प्रश्न है और ये टेक्निकल प्रश्न है कि अगर जो कहीं, अब जब मैं अजनाला गया था, वहाँ 2-3 तरह के इश्यू आए। कुछ लोग, अब हमारे वहाँ कहते हैं हुंडा पर काम किया, जमीन आपकी और उस पर मैं किराएदारी पर ले रहा हूँ, तो बट नेचुरल जमीन जिसकी होगी सरकार उसी को पैसा देगी। अगर जो कोई लिखा पढ़ी किए होंगे उनके साथ, तो शायद रिलीफ मिलने का उम्मीद हो सकता है। लेकिन अगर जो हम व्यक्तिगत या आप चाहे कोई भी व्यक्ति सरकार की जमीन पर अगर जो किया हुआ है, तो ये टेक्निकल विषय है। मुझे लगता है इस पर जिलाधिकारी और सरकार इस पर निरीक्षण करेगी, तब उस पर कोई बोलना ठीक है। सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में मनरेगा में हमने ये प्रावधान किया है कि गांव में जो हम 100 दिन की मजदूरी देते थे, हम लोगों ने ये कहा है कि पंजाब में चाहे बाढ़ क्षेत्रों में जहाँ जहाँ बाढ़ आए, उनको हम लोग 50 दिन का अतिरिक्त उनको काम देने का हम लोगों ने प्रावधान बना दिया है। 150 दिन हो जाए, 150 दिन हो जाए। जो पहले 100 दिन था, हमने 50 दिन एक्स्ट्रा कर दिया। हर में जो किसानों को मुआवजा दे रहे हैं, उसके बीच मजदूरों के लिए भी मुआवजा प्रदान किया जाए। मजदूरों को मैंने कहा ना कि मजदूरों के लिए जो लोग काम करना चाहेंगे ग्रामीण, हाँ वो स्कीम क्या है, ऐसा व्यक्तिगत किसी व्यक्तिगत आदमी के लिए ऐसा कोई नुकसान रेंट लिए हुए हैं, लोन लिए हुए हैं किसानों ने सेंटर से सपोर्टेड स्कीम, तो उसमें कोई रिलैक्सेशन की उम्मीद बन सकती है? अब इस पर विचार करने योग्य है। ये सरकार को लोग बताएंगे तो उसमें हमें लगता है सरकार जरूर विचार करेगी। पेंडू क्षेत्रों में भी हुण जिवें शहरों में पूरी समस्या हो रही है, कोई इदां दी योजना है जाती ग्रामीण मंत्रालय ने पेंडू क्षेत्रों में जैसे कूड़े की समस्या आ रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में ये कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़े की समस्या आ रही है, तो उसे तो आपकी योजना है गांवों में कोई ऐसा प्लांट लगाने की? इनका कहना ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों वेस्ट मैनेजमेंट, गार्बेज क्या है, उसको दूर करने के लिए कोई सेंटर की स्कीम? हमारी तो स्कीम सरकार की है कि भाई नगर निगम में भी है, नगर पंचायत में भी है कि हम जितना भी कूड़ा इकट्ठा होता है, गंदगी इकट्ठा होती है, उसको हम प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देते हैं। तो हर जगह है ये, पूरी सरकार में, पूरे प्रदेश में। तो अगर जो कोई चाहता है उसमें, तो हम लोग उसकी मदद कर सकते हैं। सब्सिडी भी है उसमें कि अगर जो कोई इस तरह का काम करना चाहता है, सरकार उसमें सब्सिडी भी देती है। कल मुख्यमंत्री साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही विधानसभा में, उन्होंने कहा IMD ने रिपोर्ट हमें सही नहीं दिया, क्योंकि ये कहा जा रहा है पंजाब में कुछ लोग ये कह रहे हैं विपक्ष के ये मैन मेड फ्लड थे। तो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं ये मैन मेड नहीं थे, ये कुदरती आपदा थी। तो कल उन्होंने विधानसभा के फ्लोर पर कहा है कि IMD ने हमें रिपोर्ट ही नहीं दी, IMD की रिपोर्ट उन्होंने यूं लहराई कि ये ठीक नहीं। अब उस समय उनकी तबीयत खराब थी, काफ़ी दिनों तक अस्पताल में थे वो, तो मुझे लगता है कि वो
नहीं समझ पाए कि ये बाढ़ मतलब ये एक आपदा थी। चाहे पानी कहाँ से आया ये विषय नहीं है, ये आपदा है। लोगों की मदद करनी है, उसके तह तक नहीं जाना है कि कहाँ से पानी आया है क्या। हम पीड़ित लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, हमें दिमाग इस पर लगाने की आवश्यकता है। आप उस IMD रिपोर्ट से सहमत? बिल्कुल नहीं सहमत है। बाढ़ का कभी भी कहीं कोई पानी जाता है, ये दो राज्यों का, सरकारों का ये बातचीत का होता है, तभी कोई ये निर्णय होता है। ये थोड़ा है कि कोई पानी कहीं छोड़ दे कोई, ऐसा बहुत पीछे हुआ है इस बाढ़ में। करीब जो फिगर है, करीब 2700 गांव बाढ़ प्रभावित हैं, सड़कें बह गई हैं, स्कूल जो चल रहे थे, आंगनबाड़ी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे तमाम चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर चोट पहुंची है। और उसका आकलन 45 दिन के अंदर केंद्र ने कहा है कि आप भेजिए, उस पर हम लोग आकलन करेंगे और मदद। देखिए अभी ये फिक्स नहीं किया सकता है कि कितना क्या आवश्यकता है। जब तक पूरा रिपोर्ट ना आए पंजाब सरकार की तरफ से कि हमें हमारा क्या क्या नुकसान हुआ है, तब तक ये कहना कि क्या देना और क्या लेना, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि पंजाब बहुत ही संकट के समय है, और इस संकट समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी साथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, तो क्या कुछ ऐसी योजनाएं अभी आ रही हैं या चल रही हैं जिससे किसान जो डूब गए, जो खत्म हो गए, उन योजनाओं के सहारे, ये तो सिर्फ बाढ़ के मुआवजे की बात हो गई, कोई डेयरी उद्योग में या किसानों की सपोर्ट के लिए कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका किसान सीधे तौर पे अभी फायदा ले सकते हैं? अब जैसे जिस विभाग का मैं मंत्रालय हूँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने अनाउंस किया है कि सम ऑफ हाउसेस हम लोग पंजाब में, हिमाचल में, जहाँ जहाँ बाढ़ आया उसको हम लोग थोड़ा रिलीफ देंगे, कुछ वहाँ पर हम लोग करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम, कृषि मंत्री हमारे आए, उन्होंने भी कहा कि भाई हमारी जो सरकार की योजना है उसको हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें शिथिलता लाकर, जल्दी लाकर उनको हम राहत पहुंचाने का काम करें। तो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको हम जल्द से जल्द उन प्रभावित क्षेत्रों में लागू करने का काम करेंगे। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ